हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। चलिए आज हम लोग यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। जून 2025 का क्वेश्चन है जो तिथि 26/6/2025 शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। चलिए सॉल्व करते बिना देरी किए हुए। PYQ एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के पहले एक महीना पहले PYQ डेली 1-2 लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस यूनिट से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है मैथ का प्रश्न, अलग क्लास में लेंगे। ठीक है, प्रश्न है निम्न फिल्मों का उनके जारी होने के वर्ष के अनुसार आरंभिक से नवीनतम सही कालक्रम क्या होगा? साइको, बाइसिकल थीव्स, सिटी लाइट्स, सिटीजन कैन, रसोमन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आने की सबसे पहले सी आएगा। ठीक है, फिर डी आएगा, सी आएगा, सिटी लाइट्स, सिटीजन कैन आएगा, उसके बाद आएगा बाइसिकल थीव्स, फिर आएगा रसोमन और उसके बाद आएगा ये साइको। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, सिटी लाइट्स 1931 में हुआ है और सिटीजन कैन 1941 में फिल्म बना, बाइसिकल थीव्स 1948 और रसोमन 1950 और साइको 1960। ये इम्पोर्टेंट है, साइको रसोमन 1950 और साइको 1960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किशोर शिक्षार्थियों की लाक्षणिकताएं हैं? ए अधिक संवेगात्मक संवेदनशीलता, बी आत्मानुशासन का उच्च स्तर, सी सामाजिक संबद्धता की प्रबल आवश्यकता, डी अमूर्त चिंतन के लिए संज्ञात्मक विकास, ई संवेगात्मक वैधता। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सही है और सी, डी और ई। बी नहीं, गलत है ऑप्शन। ठीक है, इस तरह ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, डी का सही है। देख लेते हैं एग्जाम्पल में इसका। किशोर शिक्षार्थियों वे शिक्षार्थी होते हैं जिनकी आयु 10 से 19 वर्ष के बीच होती है। किशोर शिक्षार्थियों के निम्न लक्षण होते हैं, इनमें अधिक संवेगात्मक व संवेदनशीलता होती है, सामाजिक संबद्धता की प्रबल आवश्यकता होती है, अमूर्त चिंतन के लिए संज्ञात्मक विकास होता है, संवेगात्मक वैधता होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है उच्च शिक्षा के संस्थाओं में प्रभावी प्रशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदमों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये ऐसी नीतियां तैयार करना जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे, बी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों को शामिल करना, सी स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सती शासी निकाय की स्थापना करना और डी नीतियों और रणनीतियों के क्रियान्वयन का अन्वेषण और मूल्यांकन करना, प्रतिपुष्टि और बदलती जरूरतों पर आधारित नीतियों को अद्यतन बनाना और उसकी समीक्षा करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी सी, ए, बी, डी, ई। चलिए डायरेक्ट हम लोग इसका ये देख लेते हैं। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रभावी प्रशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदमों का सही अनुक्रम इस प्रकार है।
स्पष्ट भूमिकाओं व जिम्मेदारियों सहित शासी निकाय की स्थापना करना, ऐसी नीतियां तैयार करना जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अध्यापकों यानी फैकल्टी, कर्मचारियों और छात्रों को शामिल करना, नीतियों और रणनीतियों के क्रियान्वयन के अनुवीक्षण और मूल्यांकन करना, प्रतिपुष्टि और बदलती जरूरतों पर आधारित नीतियों को अद्यतन बनाना और उसकी समीक्षा करना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांसारिक शब्दों से युक्त पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना अनैतिक है क्योंकि हमारे बच्चों को असमान, पूर्ण और गंदे शब्दों से अवगत होना उचित नहीं है। युक्ति में कौन सा तर्क दोष विद्यमान है? ठीक है, तो ये चक्र युक्ति, अविचारित सामान्यीकरण, घास का पुतला, विग्रह दोष। आंसर हो जाएगा चक्रक युक्ति। कहते हैं कि दिए गए युक्ति सांसारिक शब्दों से युक्त पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना अनैतिक है क्योंकि हमारे बच्चों को असमान, पूर्ण और गंदे शब्दों से अवगत होना उचित नहीं है। मैं चक्रक युक्ति का तर्क दोष विद्यमान है। इस तर्क में निष्कर्ष यानी सांसारिक शब्दों युक्त पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना अनैतिक है को उस आधार पर उचित ठहराया जा रहा है जो अनिवार्य रूप से निष्कर्ष को ही दोहराता है। अतः यह एक चक्रक युक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जल उपचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रासायनिक उपचारी प्रक्रिया है? ए अवसादन, बी स्कंदन, सी निस्पंदन, डी ग्रेट चेंबर। आंसर हो जाएगा बी स्कंदन। जल उपचार के संदर्भ में स्कंदन रासायनिक उपचारी प्रक्रिया है। स्कंदन की प्रक्रिया में पानी के छोटे निलंबित कणों का एक साथ चिपकने और बड़े भारी गुच्छे बनाने के लिए रसायनों जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट या फेरिक क्लोराइड को पानी में मिलाया जाता है। ये गुच्छे फिर आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर यानी कि बी होगा स्कंदन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। कथन कुछ जानवर पंछी नहीं होते हैं को असत्य माना जाता है, तो निम्नलिखित में से किन कथनों को सत्य माना जा सकता है? ठीक है, सभी जानवर पंछी होते हैं, कोई पंछी जानवर नहीं होता है, कोई जानवर पंछी नहीं होता है और कुछ जानवर पंछी होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ये और डी सही है। वर्ग विरोध के अनुसार दिए गए कथन कुछ जानवर पंछी नहीं होते को असत्य माना जाए तो निम्नलिखित कथन को सत्य माना जाएगा। जैसे सभी जानवर पंछी होते हैं और कुछ जानवर पंछी होते हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न, वैदिक युग में क्योंकि शिक्षा की एक आदर्शवादी प्रकृति थी, आचार्य निम्नलिखित पर बल देते थे। ऑप्शन ए राष्ट्र के विकास के लिए अभिवृद्धि सृजन, बी ईश्वर की उपासना, सी इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति, डी धार्मिकता और ई चरित्र निर्माण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी का ए बी डी ई यानी कि वैदिक युग में क्योंकि शिक्षा की एक आदर्शवादी प्रकृति थी अतः आचार्य निम्नलिखित पर बल देते थे। राष्ट्र के विकास के लिए अभिवृद्धि का सृजन, ईश्वर की उपासना, धार्मिक चरित्र निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। कैसे मेमोरी के एक द्वितीयक भंडार है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और डी हब एक नेटवर्क उपकरण है। ये ALU एक कंट्रोल यूनिट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। चलिए देखते हैं।
1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, हब एक नेटवर्क उपकरण है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सूची 1 और सूची 2, एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे होता है? तो इसका हो जाएगा 12.5। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? तो 11.111। 3/3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा? इसको सॉल्व करना है, छोड़िए इसको बाद में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शोध कदाचार में निम्न में से क्या क्या सम्मिलित है? डाटा जालसाजी, साहित्य चोरी, डाटा मिथ्याकरण, मतभेद, डाटा मान्यकरण। तो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी सही है, डी और ई गलत है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि ए, बी, सी सही है। शोध कदाचार शोध में अनैतिक या गैर पेशेवर हरकतों को कहते हैं। निम्न इसमें सम्मिलित है डाटा जालसाजी, साहित्यिक चोरी, डाटा मिथ्याकरण। ठीक है, एक प्रश्न है, भारत में अर्देशर ईरानी द्वारा निर्देशित प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा निम्न में से किस वर्ष में बनाई गई थी? तो 1931 में बनाई गई थी। और जो हरिश्चंद्र एक और फिल्म है 1913 में। भारत में अर्देशर ईरानी द्वारा प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में बनी थी। इसका प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOOC का पूर्ण रूप है? तो क्या पूर्ण रूप है? मैसिव ओपन ऑप्शनल कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीमीडिया ओपन ऑनलाइन कोर्स, मल्टीमीडिया ओपन ऑप्शनल कोर्स। आंसर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। और MOOC का पूर्ण रूप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यह मुक्त ऑनलाइन कोर्स है जो बड़े पैमाने पर भागीदारी और इंटरनेट के माध्यम से सभी तक पहुंच के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये व्यक्तियों के नए कौशल सीखने, अपने करियर को आगे बढ़ाने या व्यक्तिगत समृद्धि हासिल करने का एक लचीला और किफायती तरीका प्रदान करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, कक्षा प्रबंधन शब्दावली और परिभाषा को मिलाना है। कक्षा प्रबंधन ये हो जाएगा एक स्वस्थ अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकें। ठीक है, कक्षा प्रबंधन में क्या जाएगा? तो एक स्वस्थ अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकें। सहकारी यानी कोलैबोरेशन, ये इसका जाएगा आपका 4, आने की दूसरों से व्यवहार करने के बारे में एक दर्शन। भावनात्मक क्षेत्र, ये जाएगा आपका अभिवृत्तियों और भावनाओं पर केंद्रीय विषय। संज्ञात्मक क्षेत्र एक स्वस्थ अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकें, यानी ऑप्शन ये इसका एक थ्री ऑप्शन ये सही है, एक में थ्री। यहाँ भी आप देख सकते हैं, कक्षा प्रबंधन एक स्वस्थ अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकें। सहकार्य यानी दूसरों से व्यवहार के बारे में एक प्रदर्शन। भावनात्मक क्षेत्र अभिवृत्तियों और भावनाओं पर केंद्रित उद्देश्य। संज्ञानात्मक क्षेत्र स्मरण और तर्कना उद्देश्य। चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट प्रश्न। कक्षागत क्रियानिष्ठ अनुसंधान के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कीजिए। योजना, अनुचित क्रिया कार्रवाई, प्रेक्षण, अवलोकन,
अनुवर्ती कार्रवाई। तो सबसे पहले योजना आएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में आएगा आपका क्रिया कार्रवाई यानी कि डी, 3 नंबर में आएगा अवलोकन, फिर ई 4 नंबर में आएगा और 5 में ई आएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। एक देख लेते हैं इसका। कक्षागत क्रियानिष्ठ अनुसंधान के विभिन्न चरणों का प्रबंध योजना, कार्रवाई, अवलोकन, अनुचिंतन, अनुवृत्ति, कार्रवाई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक प्रश्न और है ना फिल्म से। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र भारत में किस वर्ष बनाई गई? तो 1913। प्रथम बोलती फिल्म 1931 आलमारा, और राजा हरिश्चंद्र भारत में किस वर्ष बनाई गई? तो 1913। कहते हैं कि दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। यह भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण मुंबई की नाट्यरूपक फिल्म थी जो राजा हरिश्चंद्र की जीवन कथा पर आधारित है। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस की निम्न में से कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी, 22 अप्रैल, 22 मई, 16 सितंबर। तो 22 मई। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के महत्व तथा इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रश्न है, HTTP का पूर्ण रूप है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांजिस्ट प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसे वर्ल्ड वाइड वेब की नींव माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे क्या माना जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब का नींव माना जाता है। इसका उपयोग वेब सर्वर के से वेब ब्राउजर तक डेटा जैसे वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि के ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। एक प्रश्न है फिर, एक प्रश्न है क्या स्मृति भंडारण क्षमता का ही आरोही क्रम क्या होगा? एक पीबी, एक टीबी, एक केबी, एक जीबी, एक एमबी। इसको सीरियल करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आएगा 1 केबी यानी सी, फिर आएगा किलोबाइट, मेगाबाइट ई, सी ई, मेगाबाइट, फिर आएगा गीगाबाइट यानी डी। ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। देख सकते हैं यहाँ 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुविपरीत है? ए सभी गोरैया पंछी होती है, बी कोई भी गोरैया पंछी नहीं होती है, कुछ गोरैया पंछी होती है, कुछ गोरैया पंछी नहीं होती। आंसर हो जाएगा कुछ गोरैया पंछी होती, कुछ गोरैया पंछी नहीं होती है, आने की ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रकाश वोल्टीय तंत्रों को छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करने का सही क्रम क्या होगा? मॉड्यूल, एरे, सोर्स सेल, एरी फील्ड।
इसका आंसर हो जाएगा बी कान, सी आएगा सबसे पहले, उसके बाद ये बी डी। देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल में। निम्नलिखित प्रकाश वोल्टीय तंत्रिका छोटे से बड़े की और सही व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। सौर सेल सबसे छोटी इकाई जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलती है। मॉड्यूल कई कई सौर सेल मिलकर मॉड्यूल का निर्माण करते हैं। एरे कई मॉड्यूल या सौर पैनलों को जोड़कर ऐसे बनता है, एरे बनता है। एरे फील्ड या बड़े क्षेत्र में स्थापित होता है, जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केस अध्ययन विधि क्या होती है? क्या प्रश्न है? केस अध्ययन विधि क्या होती है? यह परिघटना घटना स्थिति अथवा विकास का अत्यधिक सरलीकृत और सतही प्रकार के से अध्ययन करता है। बी, यह परिघटना घटना स्थिति अथवा विकास का गहन और विस्तृत विश्लेषण द्वारा अध्ययन अथवा सघन अध्ययन है। सी, यह अध्ययन डाटा के माध्यम से एकत्रित उत्तरों को विश्लेषण पर निर्भर करता है। डी, यह व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु सहज बुद्धि का उपयोग करने के तरीकों की खोज से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी कि यह परिघटना घटना स्थिति अथवा विकास का गहन और विस्तृत विश्लेषण द्वारा अध्ययन अथवा सघन अध्ययन है। ठीक है, देख सकते हैं केस अध्ययन के बारे में। केस अध्ययन विधि परिघटना घटना स्थिति अथवा विकास का गहन और विस्तृत विश्लेषण द्वारा अध्ययन अथवा सघन अध्ययन है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष मामले को गहराई से समझना होता है, बजाय कि सतही तौर पर अध्ययन किया जाए या सामान्यीकृत किया जाए। रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रिएक्टर स्केल पर 3 माप वाले भूकंप की तुलना में रिएक्टर स्केल पर 4 माप वाले भूकंप में कितनी अधिक ऊर्जा है? तो देखिए, इसको एनटीए ने कहता है कि यह प्रश्न एनटीए द्वारा निरस्त कर दिया गया। रिएक्टर स्केल पर 3 माप वाले भूकंप की तुलना में रिएक्टर स्केल पर 4 माप वाले भूकंप में जारी ऊर्जा में 31.6 गुना या 32 गुना ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वविद्यालय की एक छात्रा को 3 दिन में कभी भी लिखते या पढ़ते हुए नहीं देखा जाता, परंतु वह सौंपे गए कार्य को हमेशा समय से प्रस्तुत करती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह रात को पढ़ती है और लिखती होगी। शास्त्रीय भारतीय दर्शन के मीमांसा मत के अनुसार उपयुक्त युक्ति में गान के किस साधन प्रमाण का प्रयोग किया गया है? अनुमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, अलौकिक, प्रत्यक्ष। तो हो जाएगा आंसर अर्थापत्ति। यहाँ देख सकते हैं कि दी गई युक्ति विश्वविद्यालय की एक छात्रा गया है। अर्थापत्ति को निहितार्थ के रूप में जाना जाता है। यह तब होता है जब एक ज्ञात तथ्य की व्याख्या करने के लिए एक स्पष्ट या कहे तथ्य को मान लिया जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब 2 ज्ञात तथ्य विरोधाभासी प्रतीत होते हैं और उसे विरोधाभास को सुलझाने के लिए एक नई धारणा आवश्यक होती है। इसको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। संप्रेषण कार्यक्रम, संप्रेषण कार्यक्रम का हो जाएगा सम्मेलन व बैठक। संप्रेषण मीडिया, ये रेडियो और टेलीविजन। संप्रेषण प्रौद्योगिकी, ये हो जाएगा स्मार्टफोन, ईमेल। संप्रेषण व्यवसायी, ये पत्रकार व विज्ञापन दाता। यानी 1 का 4 ऑप्शन ये सही है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ संप्रेषण कार्यक्रम, सम्मेलन व बैठक, संप्रेषण मीडिया रेडियो और टेलीविजन, संप्रेषण प्रौद्योगिकी स्मार्टफोन व ईमेल, संप्रेषण व्यवसाय पत्रकार व विज्ञापन दाता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फिर,
मोडेम, मोडेम का हो जाएगा एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का, राउटर का आईपी एड्रेस, एनआईसी का फिजिकल भौतिक एड्रेस, रिपीटर का सिग्नल को पुनर्जनरित करना। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मॉडेम का एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का रूपांतरण, राउटर का आईपी एड्रेस, एनआईसी का फिजिकल भौतिक एड्रेस, रिपीटर का सिग्नल को पुनर्जनरित करना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को घटते ह्रासमान स्तर में क्रम में स्थित कीजिए। पिनर, खाद्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, कुटीर पनीर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का सही। ठीक है, पहले खाद्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद, पनीर, फिर कुटीर पनीर आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संप्रेषण के अवरोधक हैं? तेज संगीत, बुरा स्वास्थ्य, कम करने की स्थिति में खराब टेलीफोन, उत्तम स्वास्थ्य और यातायात शोर। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी ई, यानी डी गलत है, बाकी तीनों सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित अभिप्रेरण के समर्थन देने वाली रणनीति निम्नलिखित में से कौन है? तो समस्त पाठचर्या में जुड़ा, प्रयास के बजाय बुद्धिमत्ता पर गुणारोपण, अत्यधिक कठिन कार्य, अधिगम के स्थान पर कार्य समापन पर अधिक जोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है। ठीक है, संस्थाओं के नाम और स्थापना वर्ष। एआईसीटीई का हो जाएगा 1945 इसका संस्थापन। आईसीएचआर का हो जाएगा 1972, नीति आयोग 2015 और आईसीपीआर 1977। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। यहाँ आप देख सकते हैं एआईसीटीई का 1945, आईसीएचआर का 1972, नीति आयोग 2015, आईसीपीआर का 1977। शुद्ध शोध क्या होता है? क्या प्रश्न है? शुद्ध शोध क्या होता है? यह व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग करने के तरीके खोजने से संबंधित है। यह कोई प्राकल्पना अथवा सिद्धांत का कोई विकास और परीक्षण नहीं करता है। शोध का प्रयोग सामाजिक परिघटना के संबंध में विद्यमान सिद्धांत को खारिज करने अथवा उनके समर्थन में नहीं किया जाता है। इसे मूल शोध भी कहा जाता है और यह परिघटना के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में बिना किसी सरोकार के उसके बारे में ज्ञान और अधिक जानने का प्रयास से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है एनईपी से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यपरक शिक्षा के समेकन पर बल दिया गया। तो किस पर बल दिया गया? छात्रों के में समग्र विकास। देख सकते हैं इसका एनईपी 2020 के मुख्य उद्देश्य छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लक्ष्य छात्रों को केवल ज्ञानी या कुशल बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, नैतिक और मानवीय नागरिक बनाना है, जो समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम निर्धारित करने वाले व्यवहारगत उद्देश्यों का गुण है? तो कौन है? बी, अधिगम को केंद्रित और निष्पाद बनाते हैं। ठीक है, सही आंसर इसका ये। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के जिंक हैं? ए, आर्द्रभूमि, बी, महासागर, सी, मृदा, डी, हाथी। तो आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, तीनों इसका कार्बन डाइऑक्साइड से जिंक से है। ठीक है,
अब लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। अब तो आपका क्या कहते हैं उसको, पैसेज है, 5 प्रश्न पैसेज का रहता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।